राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वैष्णवी एंड मैं कर रहा एसएससी सीजीएल 2026 की प्रिपरेशन। आज मैं सुबह 5 बजे उठी थी और अभी 2 दिन से ना मैंने थोड़ा लेट उठना स्टार्ट किया है क्योंकि रात में ना मैं लेट सो रही हूँ और अगर नींद नहीं पूरी होगी ना तो मेरा दिन में सर दुखेगा, इसलिए मैं थोड़ा लेट उठ रही हूँ। उठने के बाद मेरी नींद तो खुल नहीं रही थी, आँख मेरी पूरी तरीके से खुल भी नहीं रही थी, पर मेरी ऑडेसिटी तो देखो, मैं कैमरा उठा के शूट करने लग जा रही हूँ। और उठने के बाद सबसे पहले मेरा काम यही होता है कि मैं किचन में जाती हूँ, अपने लिए पानी गर्म करती हूँ। और अभी कुछ दिनों से तो मैंने लेमन वाटर पीना स्टार्ट करा है, इससे गट हेल्थ अच्छी रहती है, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। और थोड़ा गुनगुना पानी में पियोगे ना लेमन वाटर तो ज़्यादा अच्छा होगा। पानी पीने के बाद एंड फ्रेश वगैरह होने के बाद मैं 5:30 बजे तक अपने रूम में वापस आ जाती हूँ। उसके बाद तो सबसे पहले मैं अपना टेबल क्लीन करती हूँ क्योंकि आजकल मैं अपना टेबल बहुत ज़्यादा फैला के रख रही हूँ। पता नहीं क्या मेरे को इतनी आलस आती है कि मैं जो भी पढ़ाई करती हूँ ना मैं सारा एक साइड में रखती जाती हूँ, और इतने अनऑर्गेनाइज टेबल पे भी मैं पढ़ नहीं सकती। मेरे को बहुत ऑर्गेनाइज टेबल चाहिए होती है, मेरे को एकदम प्रॉपर क्लीन रूम चाहिए होता है मेरा, तभी मैं पढ़ाई कर पाती हूँ। टेबल क्लीन करने के बाद 5:45 तक मैं पढ़ने बैठ गई थी और अभी मैंने स्टार्ट करा था वोकैब। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी मैं फ़िलहाल वोकैब में इडियम्स एंड फ्रेजेस और एंटोनिम एंड सिनोनिम ही कर रही हूँ सिर्फ। मैं उन दोनों के ही 100 करती हूँ। ओडब्ल्यूएस मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, मुझे कुछ कुछ ही वर्ड्स में डाउट है, इसलिए मैं उन्हें अभी नहीं कर रही हूँ। पर अगर आपका ओडब्ल्यूएस नहीं हुआ है ना और अगर आपको अच्छे से नहीं याद है तो ओडब्ल्यूएस भी साथ में करते रहो, 50-50 आप कर सकते हो। ऑल्सो मेरा पहले से ही इंग्लिश बैकग्राउंड रहा है तो मुझे स्पेलिंग वगैरह में उतनी दिक्कत नहीं होती, पर अगर आपका हिंदी बैकग्राउंड रहा है ना और आपको स्पेलिंग्स में दिक्कत होती है तो आप स्पेलिंग वाला भी पढ़ना ज़रूर, और ब्लैक बुक में वो भी दिया हुआ है तो आप उसको पूरा पढ़ लेना, साथ में ही आप कर सकते हो उसको भी। और जो भी वो कैप पढ़ रहे हो ना उसको पढ़ने के बाद सारा रिवाइज भी साथ में करते चलो। जो भी आपको वर्ड्स नहीं आते या फिर जो वर्ड्स आपको याद नहीं हो रहे ना उनको टिक कर लो या फिर हाईलाइट कर लो एंड उनको नेक्स्ट डे रिवाइज करते चलो। मैंने लगभग 1.5 घंटे वो कैप करी और ये करते करते मुझे 7 बज गए थे। वैसे पढ़ाई के साथ एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फ्यूचर प्लानिंग। सिंस आप सभी एसएससी या फिर किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, बट आजकल ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज के नाम पे बहुत स्कैम्स हो रहे हैं। सो इससे बचने के लिए आप कॉलेज विद्या को प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ आप यूजीसी अप्रूव्ड ऑनलाइन यूजी पीजी कोर्सेज एक ही जगह पर एक्सप्लोर कर सकते हो। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री है और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको फ्री एक्सपर्ट काउंसलिंग भी मिलती है। इट कैन हेल्प यू डिसाइड बेस्ट कोर्सेज एंड बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर यू विदाउट एनी बायस। आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी को बहुत सारे फैक्टर्स पे कंपेयर कर सकते हो, लाइक फी, प्लेसमेंट, रेटिंग और भी बाकी डिटेल्स के बेसिस पे कंपेयर कर सकते हो। इनका एआई टूल आपके रिक्वायरमेंट एंड प्रोफाइल के हिसाब से सूटेबल यूनिवर्सिटी सजेस्ट करता है। सो इफ़ यू वांट टू डू एनी ऑनलाइन कोर्स आप कॉलेज विद्या पे जाके एक बार चेक कर सकते हो। आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ पे जाके चेक कर लेना। वो कैब करने के बाद ना 7 बजे मैंने ब्रेक लिया था और अभी मैं बाहर आई थी। आज का मौसम ना काफ़ी अच्छा हो रखा था, एकदम क्लाउडी क्लाउडी था और ये वाला मौसम ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी मैंने मेथी का पानी भी पिया था, सुबह सुबह मैं सबसे पहले यही पीती हूँ। उसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट करना था, पर ब्रेकफास्ट में और कुछ तो है नहीं तो मैं गुआवा ही खाती हूँ सुबह सुबह। और आज मम्मी को मैंने भेजा था गुआवा तोड़ने के लिए क्योंकि मैंने शॉर्ट्स पहने थे एंड मेरे शॉर्ट्स कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट्स थे तो मैं बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि ये गाँव का एरिया है और कोई देखेगा तो फिर फालतू की बातें करेगा। मम्मी ढेर सारे गुआवास तोड़ के लाई थी जिसमें से कि मैंने 2 अच्छे अच्छे गुआवास सेलेक्ट कर लिए थे और मैं छत पे जाके खाने लग गई थी क्योंकि आज का मौसम बहुत ही अच्छा था। वैसे आज छत से आने का तो मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी क्योंकि बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रखा था और मेरा रूम में बिल्कुल भी आने का मन नहीं कर रहा था, बट फिर भी मैं 8 बजे तक आ गई थी और अभी मैंने मॉक स्टार्ट करा था एंड आज से मैं ना मॉक स्टार्ट करी थी। मतलब जो पीवाईक्यू होते थे मैं पहले वो सॉल्व करती थी, बट अभी आज से ना जो न्यू पैटर्न वाले मॉक क्रिएट किए गए होते हैं ना टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे, मैं वो वाले सॉल्व कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि मैं चारों सब्जेक्ट का एक एक सेक्शन मॉक दूंगी पर उतना टाइम ही नहीं मिला
और आज मेरे बहुत गंदे मार्क्स आए। मतलब जो मैं पीवाईक्यूज देती थी उसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे थे, पर इसमें ना बहुत बुरे मार्क्स आए थे। रीजनिंग में तो मेरे सिर्फ 25 नंबर आए थे, जो कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। पर जो रीजनिंग वाला जो मॉक था ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। मतलब उसमें काफ़ी नए पैटर्न के क्वेश्चंस थे। रीजनिंग का मॉक देने के बाद मैंने मैथ्स का भी स्टार्ट करा था, एंड मैथ्स में उतने भी क्वेश्चंस टफ नहीं थे, थोड़े इजी थे कंपेरेटिवली। जो मैंने पीवाईक्यू के मॉक्स दिया ना, उसके कंपैरिजन में ये इजी था। बट क्योंकि ये पहला मॉक था ना, और इसमें काफ़ी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे ना, तो मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाई, एंड इसमें तो मेरे और भी कम मार्क्स आ गए थे। मेरे 18 मार्क्स ही आए थे सिर्फ। पर इसमें मेरी एक्यूरेसी अच्छी थी और क्वेश्चंस इतने टफ नहीं थे। बट मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ना, एक दो क्वेश्चन थे उसमें मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया। पर उसके बाद ना मैंने मॉक एनालिसिस की, और जब मैं मॉक एनालिसिस कर रही थी ना, तब मैंने आगे के क्वेश्चंस देखे, एंड वो काफ़ी ईजी थे। मैं उन्हें तुरंत कर ले रही थी। पर यही मिस्टेक्स है जो हमें एग्जाम में नहीं करनी है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसे छोड़ के आगे बढ़ना है, क्योंकि हो सकता है आगे के क्वेश्चंस इजी हैं एंड वो हमें आते हो। बस इस टाइप के मॉक में आज मेरा पहला दिन था, तो मैं उतनी डिमोटिवेट नहीं हुई। मैंने इसको पॉजिटिवली लिया कि ठीक है, आज पहला दिन है, मैं नेक्स्ट डे से अच्छा करूंगी। क्योंकि जब भी मैंने स्टार्टिंग में मॉक दिया है ना, कोई भी, तो स्टार्टिंग में मार्क्स कम ही आए हैं, बट नेक्स्ट डे से मार्क्स अच्छे आने लग गए हैं। आप भी मॉक के मार्क्स देख के ना डिमोटिवेट बिल्कुल भी मत हुआ करो। अपनी गलतियों से सीखो, देखो कि क्या आपने गलती करी है, एंड नेक्स्ट टाइम वो गलती ना करने का ट्राई करो। और रीजनिंग में मैं जो गलती कर रही हूँ ना, वो ये टाइप के क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चन ना मेरे बहुत ज्यादा गलत हो रहे हैं। बाय द वे, मेरे को मॉक और उसके एनालिसिस करने में ना 9:30 बज गए थे। आज मेरे मार्क्स कम आए थे ना, इसलिए मॉक एनालिसिस करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, और इसलिए मैं सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स के ही मॉक दे पाई। मॉक देने के बाद अगेन आई टुक अ ब्रेक, और अभी मैं अपना रूम क्लीन करती हूँ। रूम क्लीन करने के बाद आई टुक अ शावर एंड देन आई डिड माई स्किन केयर। इन्फ्लुएंसर बनने का ट्राई कर रही हूँ मैं गाइस, बट हो नहीं रहा मेरे से। और फाइनली मैंने अपना नया लिप बाम मंगा लिया है। मेरा पुराना वाला ख़त्म हो गया था, और वो लगभग मैंने 1 साल चलाया था, एंड अब ये 1 साल चलेगा होपफुली। इसके बाद मैं अपना लंच बनाने चली गई थी, और आज लंच में मैं वापस से मूंग का चीला बना रही हूँ। एंड अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने वापस से वीडियो बहुत लंबी कर दी है। और लास्ट वीडियो में किसी ने ये कमेंट करा था कि मैं बहुत चबर चबर करती हूँ, तो आई नो, मुझे भी अभी लग रहा है कि मैं बहुत चबर चबर करती हूँ। इसलिए ही तो मैंने चैनल बनाया है, क्योंकि मेरे आसपास तो कोई सुनने वाला है नहीं, इसलिए मैं तुम सबको सुना रही हूँ अपनी बातें। लंच करने के बाद ना मैं 11:45 तक वापस पढ़ने बैठ गई थी, एंड अभी मैंने स्टार्ट करा था मैथ्स। आज मैं इसमें परसेंटेज के चैप्टर का रिवीजन कर रही हूँ। मैंने इस चैप्टर का ऑलरेडी बहुत अच्छे से नोट्स बनाया है, उसमें सारे शॉर्ट ट्रिक्स, फॉर्मूले वगैरह मैंने सब कुछ नोट करा है। तो सबसे पहले तो मैंने अपना नोट्स रिवाइज करा। सारे क्वेश्चन मैंने उसमें नहीं रिवाइज करे थे, कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़े डिफिकल्ट थे, तो मैंने उन्हें टिक करके रखा था ऑलरेडी। तो मैं उन्हीं सबको अभी रिवाइज कर रही थी, एंड कुछ क्वेश्चंस को मैं खुद से सॉल्व करके ट्राई कर रही थी जो ज़्यादा डिफिकल्ट थे। और फिर नोट्स रिवाइज करने के बाद ना मैंने बुक से भी क्वेश्चंस लगाए थे परसेंटेज चैप्टर्स के। बुक में भी मैंने टफ क्वेश्चंस टिक करके रखे थे ऑलरेडी, तो मैंने उन्हीं सबको सॉल्व करा था। बस इस चैप्टर में ना मुझे उतना डाउट नहीं है, मेरे को ज़्यादातर क्वेश्चंस इसमें आ रहे थे। कुछ क्वेश्चंस ही थे जो मैंने टिक करके रखे थे, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको सॉल्व करने में। 2:30 तक मैंने सारा कुछ रिवाइज कर लिया था, और फिर लगातार 2-2.5 घंटे पढ़ते पढ़ते ना मैं काफ़ी थक गई थी। ऊपर से दोपहर में पढ़ना ना और मुश्किल हो रहा है आजकल, तो मैं ना रेस्ट करने चली गई थी। मैंने 1.5 घंटा रेस्ट करा, फिर 4 बजे मैं वापस उठ गई थी। मैं सोई नहीं थी, बस मैं लेट के थोड़ा फ़ोन वोन चला रही थी, बस मेंटली थोड़ा रिलैक्स कर रही थी। और फिर उठते ही मेरा कुछ खाने का मन कर रहा था, एंड ये मेरे भाई का चिप्स पड़ा हुआ था, तो मैंने चुरा के वो खा लिया। इसके बाद 4:15 तक मैं वापस पढ़ने बैठ गई थी, और अभी मैंने स्टार्ट करा था इंग्लिश ग्रामर। मैंने पहले सोचा कि मैं एडवर्ब वाला टॉपिक करूँगी, क्योंकि मैंने नाउन प्रोनाउन अभी तक कर लिया है। पर फिर मैंने देखा कि एडजेक्टिव वाला टॉपिक इसके बाद आता है प्रोनाउन के बाद, तो फिर मैंने एडजेक्टिव वाला लेक्चर लगाया था। एंड पहले तो मैंने सोचा था कि मैं अपने नोट्स से ही रिवाइज करूँगी, बट जब मैंने अपना नोट्स देखा तो मैंने उसमें सिर्फ कन्फ्यूजिंग एडवर्ब एंड कन्फ्यूजिंग एडजेक्टिव का नोट्स बनाया है। तो फिर आई डिसाइडेड कि मैं एक शॉर्ट नोट भी बनाऊँगी अपने लिए, सो दैट मेरे लिए रिवीजन करने के लिए ईजी रहे। पर ये जो मैंने लेक्चर स्टार्ट करा था ना, वो 2.5 घंटे का था, और साथ में मुझे नोट्स भी बनाने थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, और मेरे पास इतना टाइम है नहीं। ऑलरेडी मुझे ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है टाइम मैनेज करने में, इसलिए मैंने ना लेक्चर को 2x2 पे देखा था, और बीच में ना ज़्यादा रोक भी नहीं रही थी, क्योंकि ज़्यादा नोट्स नहीं बनाने थे, थोड़े ही बहुत बनाने थे, तो मैं थोड़ा स्पीड मेंटेन करके चल रही थी। इसलिए ही मैं 1.5 घंटे में ये लेक्चर कंप्लीट कर पाई, और 5:30 बजे तक ना पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया था।
लेक्चर कंप्लीट करने के बाद एज यूजुअल मैं शाम को अपने छत पे आ गई थी। मैंने थोड़ी देर वॉक करा, बट फिर मेरा और मेरी बहन का ना चिप्स खाने का मन कर देता है, तो हम डिसाइड करते हैं कि मेरे गांव में ना एक छोटी सी दुकान है, हम वहाँ पे जाएंगे। अभी इस टाइम पे ना मेरी मम्मी घर पे नहीं थी, वो कहीं गई हुई थी, इसलिए हम जा पाए दुकान, नहीं तो हम जा नहीं पाते। अब मेरी मम्मी जब वीडियो देखेंगे ना तब मेरे को डांटेंगी। उधर से आके मैंने अपना डिनर बनाया। डिनर में मैंने वापस से मूंग का चीला बनाया था, जो सुबह में बैटर रखा था ना, मैंने उसी से बना लिया। डिनर बन के तो तैयार हो गया, पर मेरी हालत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा। अभी कुछ दिन पहले ही बारिश हो के मौसम ठीक हुआ था, बट 2-3 दिन से वापस इतनी गर्मी बढ़ गई है। डिनर करने के बाद ना मैं वापस से छत पे थोड़ी देर वॉक करने के लिए गई थी, बट 8 बजे मैं वापस आ गई पढ़ने के लिए। और अगर आपने मेरा डे 4 वाला व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा कि मैंने पॉलिटी वाला जो टॉपिक था ना वो रिवाइज नहीं करा था, इसलिए अभी ना पॉलिटी काफी बचा हुआ है। ऑलरेडी 4 दिन हो गए हैं, पर अभी मेरा आधा पॉलिटी बचा ही हुआ है। मैंने सोचा था कि एक वीक में 2 सब्जेक्ट कवर करूंगी, पर यहाँ तो एक भी कंप्लीट होता हुआ नहीं दिख पा रहा। मैंने जितना आसान सोचा था ना उतना आसान ये चैलेंज है नहीं, क्योंकि टाइम मैनेज करना ना बहुत मुश्किल हो रहा है। मतलब मेरे खुद के भी पर्सनल काम होते हैं, तो वो सब भी करना होता है, एंड उसके बाद पढ़ाई मैनेज करना, फिर बिल्कुल रेस्ट भी नहीं करो तो उसमें भी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है, तो थोड़ा रेस्ट भी करना पड़ता है बीच बीच में। वैसे आज पॉलिटी में मैंने चैप्टर 5 जितना था ना वो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। देन मैंने स्टेट लेजिस्लेचर वाला भी टॉपिक करा था और हाई कोर्ट वाला भी टॉपिक कर लिया है। 9:30 बजे तक मैंने पॉलिटी रिवाइज करा था। पॉलिटी करने के तुरंत बाद ही मैंने करंट अफेयर्स स्टार्ट कर दिया था। जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। अभी मैंने आज फरवरी मंथ का स्टार्ट करा है। लेक्चर के साथ साथ ना मैं इसके भी नोट्स बना रही थी, और नोट्स बनाने में ना काफी टाइम लगता है। 1 घंटे 25 मिनट का लेक्चर देखने में ना मुझे 2 घंटा लग जा रहा है। 10:30 बजते बजते ना मुझे बहुत नींद आने लग गई थी, क्योंकि मैं दिन में भी नहीं सोई थी ना, इसलिए मुझे नींद आ रही थी। पर मुझे ना इसमें कम से कम 1.5 घंटे का लेक्चर कंप्लीट करके ही सोना था। 11:30 बजे तक मैंने करंट अफेयर्स करा, और उतनी देर में मैं 1 घंटे 20 मिनट का लेक्चर कर पाई थी। वैसे मैंने सोचा तो था कि 10 मिनट का और कर लूँ, पर यार मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आने लग गई थी, और अभी ना मेरे दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि अभी मैं सो जाती हूँ। तो मैं 11:30 बजे तक सोने चली गई थी। सो दिस वॉज माई डे। आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है आप मुझे कमेंट में बताना, एंड अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप वो भी मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।